दोस्तों, जब भी बात सुरक्षित निवेश की आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स। क्योंकि पोस्ट ऑफिस सिर्फ चिट्ठी पत्री या पार्सल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के करोड़ों लोगों के लिए भरोसेमंद बचत और निवेश का मजबूत सहारा भी है। पोस्ट ऑफिस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ मिलने वाली सभी स्कीमें सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। यानी बाजार के उतार चढ़ाव का डर नहीं, पैसा डूबने की चिंता नहीं और रिटर्न का तरीका बिल्कुल साफ और पारदर्शी। आज के समय में जब भी बैंक एफडी के ब्याज दरों में बार बार बदलाव होता रहता है, तब बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर पोस्ट ऑफिस में 2 लाख रुपए जमा किए जाए तो आखिर कितना पैसा मिलेगा, किस स्कीम में सबसे अच्छा रिटर्न है और किस तरह यह निवेश भविष्य के खर्चों में मदद कर सकता है। इस वीडियो में हम सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम की बात करेंगे जो नियमित और स्थिर इनकम देने के लिए जानी जाती है। फिर बात करेंगे इसके ब्याज दर की, नियमों की, टैक्स बेनिफिट की और फिर एक रियल कैलकुलेशन करेंगे ताकि आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाए कि 2 लाख रुपए जमा करने पर असल में कितनी कमाई होगी। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अब बात करते हैं उस स्कीम की जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है, और यह है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। हालांकि इस स्कीम का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, लेकिन इससे पहले कि हम उम्र की शर्तों पर जाएं, उससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह स्कीम आखिर है क्या, क्यों इतनी पॉपुलर है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस की उन स्कीमों में शामिल है जहां ब्याज दर काफी आकर्षक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको हर 3 महीने में ब्याज मिलता है। मतलब यह स्कीम उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो निवेश के साथ साथ रेगुलर इनकम भी चाहते हैं। इस स्कीम पर इस समय 8.2% ईयरली ब्याज दर मिल रही है, जो पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा ब्याज दरों में से एक मानी जाती है। अब बात करते हैं इस स्कीम में निवेश की शर्तों की। इस स्कीम में आप कम से कम 1,000 रुपए जमा कर सकते हैं और अधिकतम निवेश की सीमा 30 लाख रुपए तक रखी गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां समझने वाली है, अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम में तय सीमा से ज्यादा पैसा जमा कर देता है तो जो अधिक राशि होगी वह तुरंत वापस कर दी जाएगी। अगर पति और पत्नी दोनों इस स्कीम के लिए योग्य हैं तो दोनों अलग अलग सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी। इस स्थिति में दोनों की कुल निवेश सीमा अलग अलग गिनी जाती है, यानी एक परिवार में पोस्ट ऑफिस के जरिए काफी बड़ी सुरक्षित राशि निवेश की जा सकती है। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में किया गया निवेश इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य होता है। मतलब यदि आप इस स्कीम में पैसा लगाते हैं तो आप अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं और टैक्स बचत का फायदा भी उठा सकते हैं। हालांकि यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस स्कीम से मिलने वाला ब्याज आपकी इनकम में जुड़ता है और उस पर टैक्स नियम लागू होते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न की। अगर आप पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम के तहत 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किए। इस स्कीम की ब्याज दर है 8.2% प्रति वर्ष। तो साल भर में आपके 2 लाख रुपए पर जो ब्याज बनेगा वो होगा लगभग 16,400 रुपए। क्योंकि इस स्कीम में ब्याज हर 3 महीने में दिया जाता है, इसलिए साल का ब्याज 4 हिस्सों में बांटा जाता है। यानी हर 3 महीने में आपको मिलेगा करीब 4,100 रुपए। अब जरा सोचिए, बिना किसी जोखिम के, बिना शेयर बाजार की टेंशन के हर 3 महीने में आपके खाते में 4,100 रुपए आ रहे हैं। अगर हम इसे लंबे समय के नजरिए से देखें तो यह स्कीम केवल पैसा रखने की जगह नहीं, बल्कि एक रेगुलर इनकम प्लान बन जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की स्कीमें गवर्नमेंट बैकएंड होती है। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में 2 लाख रुपए जमा करना सही रहेगा या नहीं, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स उन विकल्पों में से हैं जहां आपको सुरक्षा, अच्छा ब्याज, नियमित इनकम और टैक्स बेनिफिट, चारों चीजें एक साथ मिलती हैं। तो दोस्तों, निवेश करने से पहले हमेशा अपनी जरूरत, उम्र और इनकम स्थिति को ध्यान में रखें और नियमों को अच्छे से समझकर ही फैसला लें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए
सब्सक्राइब करें।